आज की कथा है दो पहाड़ों के बीच का कथा। विंध्याचल पहाड़ और हिमालय पहाड़ की कथा है। विंध्याचल पहाड़ सिर झुकाए किसका कर रहा है इंतज़ार, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। क्या आपको पता है कि पहले पर्वत भी चलते थे, बात करते थे, या यूँ कहें उनका भी पंख था और वे उड़ते भी थे। जी हाँ, पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है। तो ऐसा ही एक और किस्सा है जहाँ विशालता की लड़ाई में दो पर्वत की बात इतनी बढ़ गई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश तक आना बंद हो गया। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब दो विशाल पर्वतों के बीच झड़प हुई, और फिर क्यों एक पर्वत को झुकना पड़ा, और ये सदियों का लंबा इंतज़ार कौन सा पर्वत कर रहा है, और आखिर क्यों। इन दो विशाल पर्वतों की कहानी है। एक बार हिमालय और विंध्य में रेस शुरू हो गई कि दोनों में से विशाल कौन है। इसके बाद दोनों ही अपना आकार बढ़ाने लगे। तब विंध्य पर्वत का आकार बढ़ते बढ़ते अत्यंत विशाल हो गया, इतना कि इससे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना अवरुद्ध हो गया और त्राही त्राही सब जगह मच गई। तब मनुष्यों और देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की वो विंध्य पर्वत को अपना आकार कम कर लें ताकि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। सभी ने प्रार्थना की, विंध्य पर्वत आपका शिष्य है, आपका आदर व सम्मान करता है। अगर आप उससे अपना आकार घटाने को कहेंगे तो वह आपकी बात नहीं टालेगा। सब ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया कि वह अति शीघ्र ही वह विंध्य पर्वत को अपना आकार घटाने को कहें, अन्यथा सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाने की स्थिति में विंध्याचल पर्वत के पार बसे मानवों पर भारी संकट आ जाएगी। सबकी पुकार पर अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल पर्वत के पास गए। उन्हें देखते ही विंध्याचल पर्वत ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और पूजा की। गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन वत्स, तुम्हारे इस बढ़े हुए आकार के कारण मैं पार नहीं जा सकूँगा। गुरु की दक्षिण दिशा में जाने की बात सुनते ही विंध्य पर्वत ने कहा, गुरुदेव, यदि आप दक्षिण में जाना चाहते हैं तो अवश्य ही जाएंगे। इतना कहकर विंध्य पर्वत गुरु के चरणों में झुक गया। तब अगस्त्य मुनि ने कि विंध्य, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस न आऊँ तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। यह कहकर अगस्त्य मुनि चले गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। वही विंध्य पर्वत आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए उनके लौटने की राह तक रहा है। सप्तकुल पर्वतों में से एक है विंध्याचल पर्वत। विंध्या पर्वत प्राचीन भारत में सप्तकुल पर्वतों में से एक है। विंध्य शब्द की व्युत्पत्ति विंध्य धातु से कही जाती है। भूमि को वेध कर यह पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में कई जगह उल्लेख किया गया है। विंध्य पहाड़ों की रानी विंध्यवासिनी मैया है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बता दें कि देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है विंध्याचल। एकलौता ऐसा मंदिर है। बोलिए विंध्याचल मैया की जय। हर हर महादेव।